अरे विशाल, ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? भूल गए क्या? अब मुझे भी अपना परिचय देना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं तो बस यूं ही। तुम्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ रागनी। काश मैं तुम्हें भूल पाता। ग्रैंड होटल के एक आलीशान हॉल में न्यू ईयर की पार्टी चल रही थी। डीजे की धुन पर लोग झूम रहे थे, लेकिन इन सभी शोर शराबे से दूर एक कोने में बैठा विशाल मुड़ मुड़ कर अपनी बगल वाली मेज की तरफ देखे जा रहा था। विशाल की धड़कन तेज होती जा रही थी, जिसका कारण था सामने वाली कुर्सी पर बैठी रागिनी। रागिनी विशाल की पहली मोहब्बत थी। कॉलेज में उन दोनों के प्यार के किस्से बहुत मशहूर थे। मीठी यादों का एक झरना उसके जेहन में बहने लगा। रागिनी के साथ गुजारे हर लम्हे उसके तन बदन में हलचल करने लगे। अरे विशाल, तुम यहाँ कैसे? रागिनी की मीठी आवाज सुनकर जैसे विशाल किसी नींद से जाग गया हो। अपने सामने खड़ी रागिनी को देखकर विशाल का मुंह खुला का खुला रह गया। अरे ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? भूल गए क्या? क्या अब मुझे भी अपना परिचय देना पड़ेगा? नहीं नहीं, मैं तो बस यूं ही। तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ मैं रागनी। ऐसा बोलने के बाद विशाल अपने आप में ही बुदबुदाया। काश मैं तुम्हें भूल पाता। रागिनी विशाल के सामने पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए बोली, कब से आए हो यहाँ पर? मुझे आए हुए लगभग 2-2.5 घंटे हो गए रागनी। तो तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? इतनी देर से तुम यहाँ बैठे हो और तुम्हारी नजरें मुझ तक गई तक नहीं? ऐसा नहीं है रागनी, मैंने तुम्हें आते ही देख लिया था, लेकिन हाँ, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, यही सब मन में लिए मेरे पास नहीं आए होंगे, है ना? सही कहा ना मैंने? ऐसा बोलकर रागिनी ने मानो विशाल की दुखती नब्ज पर ही हाथ रख दिया हो। रागिनी ने विशाल से पूछा, खैर छोड़ो सब कुछ, और बताओ कैसी चल रही है तुम्हारी लाइफ? घर पर सब कुछ ठीक ठाक है ना? ठीक है, मेरी छोड़ो, तुम बताओ कैसी चल रही है तुम्हारी लाइफ। रागिनी ने विशाल की आवाज के पीछे दर्द को महसूस किया और बोली, तुम्हारी वाइफ कहाँ है? उन्हें साथ नहीं लाए क्या? मेरा तलाक हो गया है उनसे। तलाक? क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ रागिनी, लगभग 2 साल हो गए हम दोनों को अलग हुए। पर ऐसी नौबत आई ही क्यों? मेरी पत्नी निशा आजाद ख्यालों वाली लड़की थी। उसे घर की 4 दीवारी में रहना कतई मंजूर नहीं था। आए दिन हमारे बीच लड़ाई झगड़ा होता रहता था। जिंदगी नरक बन गई थी एकदम। उसे भी आज़ादी चाहिए थी, सो मैंने एक दिन उसे वह दे दी। यह सुनते ही रागिनी के कानों में विशाल के पिताजी की वह बात गूंजने लगी, जो 10 साल पहले उन्होंने शादी का नाम लेने पर विशाल से बोला था। क्या कहा तुमने? एक अनाथ लड़की को तू मेरे घर की बहू बनाना चाहता है, जिसकी ना माँ का पता और ना ही बाप का? तू उससे शादी करेगा? क्या कहेगा समाज? सब लोग मुझ पर थूकेंगे। क्यों मेरी नाक कटवाने पर तुला है तू? देख रही हो ना विशाल की माँ क्या बोले जा रहा है तुम्हारा लाडला। तुम्ही ने इसको सिर पर बिठा रखा है। पुरानी बातों को सोचकर रागिनी की आंखों में आंसू आ गए। अपने आंसुओं को छुपाने के लिए रागिनी ने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। कुछ देर तक दोनों के बीच में खामोशी छाई रही। वहाँ चल रहा गाना बजाना मानो अब उनके लिए कोई मायने नहीं रख रहा था। दोनों अपनी अपनी यादों में खो चुके थे। तभी रागिनी की एक सहेली वहाँ आकर बोली, अरे रागिनी, तुम यहाँ बैठी हो? चलो, सब तुम्हारा उधर इंतजार कर रहे हैं। ठीक है मंजू, तुम चलो, मैं बस थोड़ी ही देर में आ रही हूँ। रागिनी की सहेली मंजू की कही बातों से ख्यालों में डूबे हुए दोनों वर्तमान में आ गए। विशाल ने इधर उधर नजरें घुमाते हुए रागिनी से पूछा, तुम्हारे हस्बैंड कहीं नहीं दिखाई दिए? उनको साथ नहीं लाई क्या तुम? रागिनी ने अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछते हुए जवाब दिया, अब वह इस दुनिया में नहीं है। मतलब क्या कह रही हो तुम रागिनी? मेरी शादी ऐसे इंसान से हुई थी जिसे परिवार से ज्यादा शराब से प्यार था। एक दिन वही नशे का प्यार उसे ले डूबा। लीवर खराब हो जाने के कारण उनकी डेथ हो गई। ओहो, आई एम सॉरी रागिनी। खामखा मेरी वजह से तुम्हारे दिल को ठेस पहुंची। रागिनी, लेकिन यह दर्दनाक घटना हुई कब? बस हो गया लगभग 2 साल। इस समय विशाल और रागिनी की आंख आंसुओं से भरी थी।
आज के समय के चक्र ने दोनों को लगभग एक जैसे परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। दोनों का अतीत बिखरा पड़ा था। विशाल ने रागिनी की ओर नजर भरकर देखा तो वह पहले की तरह ही खूबसूरत दिख रही थी, जैसे कि वह कॉलेज के दिनों में हुआ करती थी। विशाल के इस तरह देखने पर रागिनी को अच्छा नहीं लगा। वह अपनी कुर्सी से उठी और जाने लगी। अच्छा ठीक है, तुम एंजॉय करो, मेरी फ्रेंड वहाँ मेरा इंतजार कर रही है, मुझे जाना पड़ेगा, बाय। अचानक से रागिनी का इस तरह बाय बोलना और उठकर जाने लगने से तो जैसे विशाल के सामने अंधेरा सा छाने लगा। कुछ देर वह हैरानी से रागिनी को अपने से दूर जाता देखता रहा। फिर कुछ देर सोचने के बाद विशाल ने पीछे से रागिनी को आवाज दी। रागिनी। रागिनी भी जैसे अभी विशाल से कुछ और बात करना चाह रही थी। विशाल के मुंह से फिर से अपना नाम सुनकर रागिनी के पैर जैसे जम से गए। वह अपनी जगह से पलटकर बोली, क्या हुआ, क्या कह रहे हो? विशाल ने एक लंबी सांस ली और गंभीर लहजे में रागिनी से पूछा, रागिनी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? विशाल की इस बात को सुनकर रागिनी तो जैसे दंग से रह गई। वह सवाल भरे लहजे में बोली, विशाल, यह क्या बेतुकी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हें जरा सा भी ख्याल है कि तुम क्या बोल रहे हो? हाँ रागिनी, मुझे पता है, मैं बेवकूफ़ था जो समाज के डर से तुम्हें और तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाया। पर मैं अब तुमसे शादी करके अपने सारे गिले शिकवे दूर करना चाहता हूँ। अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं कि लोग क्या कहेंगे और क्या सोचेंगे। जो गलती मुझसे सालों पहले हुई थी, मैं उसे सुधारना चाहता हूँ। अब विशाल, अब आज जब हम दोनों की जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं, तब जाकर तुमको एहसास हुआ इस बात का। यही बात अगर तुमने उसी वक्त कही होती तो मैं तुम्हें प्यार से अपने गले लगा लेती। पर इस वक्त तुम्हारी कही गई इन बातों से मुझे नफरत हो रही है। तब तुम्हें समाज का डर था और अब मुझे। मैं अब अपने पति की विधवा हूँ और एक बच्चे की माँ। तुमसे शादी करूंगी तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? लोगों की छोड़ो, मेरा खुद का बेटा मेरे बारे में क्या कहेगा? उस बच्चे के साथ मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ रागिनी। माफ करना विशाल, जिस समाज का तुम मर्द होते हुए भी सामना नहीं कर पाए, तो औरत होते हुए मैं उसका सामना कैसे कर पाऊंगी? और मान लो एक बार मैंने हिम्मत की भी तो क्या जरूरी है कि तुम अपने फैसले पर अडिग रहोगे? रागिनी, अब तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगा। एक बार तो मेरा विश्वास करो। नहीं नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। एक बार मैं तुम्हारी बुज़दिली देख चुकी हूँ। अब फिर से मैं वह हिम्मत नहीं जुटा पाऊंगी। मुझे माफ कर दो। रागिनी, एक बार बैठकर मेरी बात तो सुनो। रागिनी इस बार बिना विशाल की बातों पर ध्यान दिए चुपचाप वहां से निकल गई। विशाल पीछे से उसे जाता देखता रह गया। एक बार तो विशाल का फिर से मन किया कि उसे चिल्ला चिल्ला कर वापस बुला ले, लेकिन लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, यह सोचकर विशाल खामोशी से अपनी जगह पर बैठा रहा। उसके दिल के अंदर उठ रहा प्यार का सैलाब अब अंदर ही अंदर घुट घुट कर मर रहा था। आज फिर से समाज और प्यार के टकराव में प्यार हार गया था। दोस्तों, मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। इस तरह की और प्यारी प्यारी कहानियाँ देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।